Welcome to our YouTube channel @Beckendoit9324। तो ये 108 वो चीजें हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। बाकी के 4 बस खिल उठते हैं, वो बोनस हैं। अगर आप 108 के साथ अच्छे से काम करते हैं तो बाकी के 4 खुद हो जाएंगे। ये इनाम की तरह है। बाकी के 2 वैसे भी हो जाएंगे। अगर ये 112 हो जाएंगे तो बाकी के 2 खुद ही खिल जाएंगे। ये शरीर के भौतिक ढांचे के भीतर नहीं है। तो ये 108 वो संख्या है जिसने इस प्रणाली में इसीलिए अभिव्यक्ति पाई है क्योंकि 108 एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या एक महत्वपूर्ण संख्या है सौर मंडल की रचना में। सूर्य और धरती के बीच की दूरी सूर्य के व्यास की 108 गुना है। चांद और धरती के बीच की दूरी चांद के व्यास की 108 गुना है। The distance between the moon and the planet and the distance between the sun and the planet is 108 times over. Like this. कई रूपों में आप देखेंगे कि 108 अनुपात है सौर मंडल की रचना में। यही वजह है, वरना शायद हमारे अंदर 160 होते। मान लीजिए अगर हम मंगल पर पैदा हुए होते, शायद हमारे अंदर 160 होते, या जो भी। आपको पुरुषों को जांचना चाहिए। हठ योग की महत्वपूर्ण चीज है लगातार ये स्वीकार करना कि इस शरीर ने ये रूप लिया है और ये शरीर इस तरह की अभिव्यक्ति बना है। इसका मुख्य कारण है कि कुम्हार की चाक इस तरह है क्योंकि सौर्य मंडल ऐसा है, इसीलिए ये अभिव्यक्ति है। तो आदि योगी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर इंसानी शरीर को और विकसित होना है तो कुछ बड़े या प्रचंड बदलाव होने होंगे सौर्य मंडल की बनावट में। सिर्फ तब इंसानी शरीर का ढांचा बदलेगा क्योंकि यह पूरा विकसित हो गया है भौतिक ढांचे के स्तर पर। तो सौंपने की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है अगर यह पूरा खुल गया। अगर सभी 112 सक्रिय हों तो ट्रांसमिशन आसान होता है। आप चाहते हैं कि कहीं कुछ हो, आपको वहां जाना नहीं पड़ता, आप यहां बैठकर वो कर सकते हैं। एक सामान्य जीवन जीने के लिए, एक पूरा भौतिक जीवन जीने के लिए आपको सिर्फ 21 चक्रों की जरूरत होती है। आपके शरीर के 21 चक्र अच्छे से काम कर रहे हों तो कोई नहीं सोचेगा कि आप में कोई कमी है। आप एक पूरे इंसान होंगे। बाकी की चीजें किस बारे में? बाकी की चीजें अगर खुल जाएं तो ये बोध के कई स्तर खोल देती है। वो बोध के ऐसे आयाम खोल देती है कि अचानक लोग कहेंगे कि ये जादुई है या रहस्यमयी है, सिर्फ इसलिए कि बोध का अलग आयाम खुल गया। तो सिर्फ 21 की जरूरत है एक पूरा जीवन जीने के लिए। बाकी सिर्फ बोध के ऊंचे आयामों के बारे में है कि आप बस इंसान नहीं हैं। दूसरे लोगों की समझ में आप बिल्कुल इंसान हैं। ये इंसानी सिस्टम है। Because most human beings do not, the majority does not flower. क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं खिलते। देखिए फिलहाल तमिलनाडु के नारियल पेड़, मुझे लगता है हमारे पेड़ों में 90 नारियल हर साल मिलते हैं प्रति पेड़। तमिलनाडु का एक बेहतर तरीके से व्यवस्थित खेत 120 से 125 नारियल देता है। केरल में यही नारियल का पेड़ 45 से 50 नारियल देता है। यही नारियल का पेड़ कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 240 से 250 नारियल देता है। खेती का फर्क है। तमिल किसान काली कपास की जमीन में नारियल उगाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह सबसे उपजाऊ जमीन है। काली कपास की जमीन चावल, कपास और बाकी चीजों के लिए बहुत उपजाऊ है, ना कि नारियल के लिए। नारियल वहां उगाया जाना चाहिए जहां कुछ हद तक मिट्टी में थोड़े छोटे पत्थर हो। यहां अगर आप देखें तो यह मिट्टी टूथपेस्ट जैसी है। जब आप इस जमीन की सिंचाई करते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी होती है। एकदम से नारियल का पेड़ जीवन को महसूस करता है और अपनी जड़ें फैला देता है।
जब ये सूखता है तो काली कपास की जमीन इतनी जबरदस्त तरीके से सिकुड़ती है, आप देखेंगे दरारें आ जाती हैं, तो ये सभी जड़ों को दबा देता है, जड़ों के सिरे कुचले जाते हैं और ये बढ़ नहीं पाता। Every time it puts out, when it dries, it gets hurt. हर बार ये जड़ों को बढ़ाता है और मिट्टी सूखने पर इसे पीड़ा पहुंचती है। इसके लिए कुछ पथरीली जमीन की जरूरत है। आप यह आजमा सकते हैं। आप पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा अंदर रखें, जमीन के 2 फीट नीचे, उसे पानी दें। 15 दिन बाद उसे खोलें, सब कुछ सूख जाएगा, सिर्फ पत्थर के ठीक नीचे थोड़ी सी नमी होगी। Welcome to our YouTube channel @Weekend9324।